एक कुम्हार था। वह मिट्टी की खुदाई कर रहा था। मिट्टी की खुदाई करते करते उसे कहीं से हीरा का एक टुकड़ा मिल गया। वो बहुत ज़्यादा चमकीला था। उसे लेकर कुम्हार अपने गांव की तरफ चल दिया और उसके चमक को देखकर अपने गधे के गले में बांध दिया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह हीरा बहुत चमकीला है, यह बहुत कीमती रत्न है, लेकिन उसकी चमक को देखकर अपने गधे के गले में बांध दिया। इसे देखकर उधर से एक बनिया गुजर रहा था। बनिए ने देखा कि यह कुम्हार इतना चमकीला रत्न गधे के गले में बांध रखा है। उसने कुम्हार से बोला कि यह चमकीला पत्थर मुझे दोगे? कुम्हार बोला, हाँ मैं दे दूंगा। बोला, क्या कीमत लोगे इसकी? कुम्हार ने कहा, 2.5 किलो गुड़ इसके बदले में मुझे दे दो। बनिया बड़ी खुश हो गया। तुरंत ही वह 2.5 किलो गुड़ निकालकर कुम्हार को दे दिया और बदले में वो चमकीला पत्थर ले लिया। बनिया भी उसके गुण को नहीं जान सका और उसके चमक को देखकर ही प्रभावित था। उसने उसे अपने तराजू में बांध दिया और अपना बनिया का काम करने लगा। तराजू में उसकी चमक को देखकर उधर से एक जौहरी आया। जौहरी देखा कि यह इतना कीमती आभूषण रत्न, यह तो हीरा लग रहा है जिसे अपने तराजू में बांध रखा है। उसने बनिए से कहा, तुमने जो तराजू में ये पत्थर बांध रखे हो, चमकीला पत्थर, क्या तुम इसे बेचोगे? बनिया तुरंत राजी हो गया। इस पर जौहरी ने कहा, इसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी? बनिए ने कहा, इसके तुम्हें 5 रुपए लगेंगे। यह दाम सुनकर जौहरी जो था वो मोल भाव करने लगा। बोला, कुछ कम लगा लो, ठीक ठाक लगा लो, 5 रुपए की तो नहीं है। बनिया बोला, इससे कम में मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। ये 5 रुपए की है, यदि 5 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, क्योंकि मैंने इसे 4 रुपए में खरीदी है। मैंने कुम्हार से इसे 4 रुपए देकर खरीदी है। 4 रुपए मोल भाव के मैंने उसे गुड़ दिया है और फिर इसे मैंने खरीदा है। अतः मैं इसे तभी बेच सकता हूँ जब तुम इसके 5 रुपए दोगे। जौहरी जो था वो मोल भाव करने लगा। वो सोचा कि इस बनिए के पास कोई दिमाग तो है नहीं, ये लाख रुपए का हीरा है और इसके बदले में 5 रुपए मांग रहा है। क्यों ना मैं इससे मोल भाव करूं और यह मुझे यह हीरा 4 रुपए में ही दे देगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ा। बोला, चलो कोई नहीं, आज नहीं दोगे तो कल मैं आऊँगा, लेकिन मैं इसके लगाऊंगा 4 रुपए ही। तुम्हें 4 रुपए में देने हैं तो मुझे दे दो। बनिया बोला, इतनी की तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसके 4 रुपए लगे हैं, तो मुनाफा तो मुझे भी कुछ कमाना है। इन सभी बातों को सोचकर जौहरी वहाँ से चल पड़ा कि थोड़ा सा मोल भाव और कर लूँ तो शायद या कल मुझे 4.5 रुपए मिल जाएंगे। क्यों ना मैं इसके लिए कल आऊँ। वह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही एक दूसरा जौहरी आया। वह बनिया से कुछ सामान खरीद रहा था। अचानक उसकी नज़र उस हीरे पर पड़ी जिसे उसने तराजू में लगा रखा था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम यह पत्थर क्या तुम बेचोगे? बनिए ने कहा, हाँ बेचूंगा। जौहरी ने कहा, क्या कीमत लगाओगे इसकी? इस पर बनिया ने कहा, मैं 5 रुपए लूँगा। जौहरी बिना सोचे समझे तुरंत 5 रुपए निकाले और उसको दे दिए और वह पत्थर लेकर चला गया। कल होकर पुनः वह जौहरी, पहला जौहरी था, वो पुनः वापस बनिए के पास आया। उसने उस दुकानदार से कहा, बनिए से कहा
कि कल मैं तुम्हारे पास जो पत्थर लेने के लिए आया था वो मुझे दे दो, इसके 5 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ। अब यह सुनकर जो जोड़ी था उसकी बातों को सुनकर किसान बोला, बनिया बोला कि वह तो तुम्हारे जाते हैं कल कोई और व्यापारी आया था, उसे ले गया। मैंने उससे 5 रुपये कीमत मांगे थे, उन्होंने मुझे 5 रुपये दे दिए, मैंने उसे दे दिया। यह सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। वह सोचा कि इतना कीमती आभूषण, इतना कीमती रत्न यह 5 रुपये में ही दे दिया। उसका मन खिजलाने लगा और उसे गुस्सा भी आने लगा कि मैं क्यों ना इसे कल 5 रुपये में खरीद लेता। उसने झल्लाते हुए बनिए से कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुमको पता भी नहीं है कि इस पत्थर की कीमत 1 लाख से ऊपर थी। 1-1.5 लाख रुपए की जो पत्थरें थी उसे तुम 5 रुपये में बेच दिया। तुम तो वाकई बड़े मूर्ख हो। इस पर बनिया बोला, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह पत्थर 1 लाख रुपए की थी, पर तुम्हें तो इस बात की जानकारी थी कि यह पत्थर 1 लाख रुपए की है, फिर भी तुमने इसे 5 रुपये में नहीं ले पाया। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम हो, महामूर्ख तुम हो। तुमको पता था कि ये 1 लाख से ऊपर की जब पत्थरें हैं तो तुमने उसे 5 रुपये देने से इनकार कर दिया। तुम मुझे ना जानकारी रहते हुए मैं मूर्ख था, तुम जानते हुए भी महामूर्ख थे। इस पर बनिया भी अफसोस करने लगा और वह जोड़ी जो था वह भी अफसोस करने लगा। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है मित्रों कि समय और अवसर हमें वह हीरा रत्न के रूप में आता है जिसे सिर्फ पहचानने और कद्र करने की आवश्यकता है। यदि हम उस हीरा रूपी समय को, हीरा रूपी उस अनमोल रत्न का पहचान यदि कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। इसलिए कभी कभी बिना मोल भाव किए हुए सही डिसाइड और सही निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि हम आगे अच्छा कर पाएँ, कारगर जीवन जी पाएँ और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय रूपी रत्न को अवश्य पहचानें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह कहानी हुई समाप्त। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। थैंक यू।